हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हम आज एक ब्रेकआउट शेयर के बारे में बात करने वाले जो कि एक मल्टीबैगर आईटी स्टॉक रह चुका है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का जो नाम है, हम बात करने वाले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, ये टाटा ग्रुप की काफ़ी बड़ी कंपनी है, रह चुके हैं और ऑलरेडी इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स लोगों को बना के दिए है। लास्ट 50 ईयर्स की जर्नी में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में हम जानने वाले हैं। बेस्ड ऑन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, कंपनी ऑपरेटिंग 5 की वर्टिकल: बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस। कंपनी ऑलमोस्ट 5 सेक्टर में काम कर रही है, जहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में जाना जाए तो अकाउंट्स के रेवेन्यू से कंपनी करीबन 39% के रेवेन्यू जनरेट कर रही है। साथ ही अगर रिटेल कंज्यूमर से कंपनी के 17% के रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। साथ ही अगर हम कंपनी के कम्युनिकेशन मीडिया से देखें तो कंपनी कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी से 16%, देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 11% तक के रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब कंपनी के बिजनेस बारे में देखा जाए तो मैक्सिमम कंपनी अपने रेवेन्यूज़ जो है अकाउंट्स के बिजनेसेस से जनरेट कर रही है। साथ ही दोस्तों, अगर कंपनी के जोग्राफिकल करेक्शन के कंसल्टेशन के बारे में जाने तो टीसीएस ऑलरेडी 52% के करीब 52% ऑफ टोटल रेवेन्यूज़ फ्रॉम द अमेरिका क्लाइंट बेसिस। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 52% अमेरिका के क्लाइंट बेसिस पे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। साथ ही यूरोप से 31%, देन इंडिया से 60%, बाकी अदर्स वर्ल्ड वाइड मिला के 11% कंपनी अपने रेवेन्यूज़ जनरेट करती है। साथ ही फ्रेंड्स, कंपनी काफ़ी हेवी डिविडेंड्स पे आउट भी करती है। कंपनी TCS हैज़ बीन जनरेट पेयर टू शेयर होल्डर एंड हैव पेड 70% ऑफ इट्स कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 05 to 20। इट हैज़ पेड अबाउट 80% ऑफ द कैश फ्लोज एज ए डिविडेंड सिंस FY15। मतलब कंपनी काफ़ी अच्छे परसेंटेज में 70% से 80% के करीब कंपनी डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को पेश कर रही है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेसिस के बारे में जाने तो कंपनी के अच्छे खासे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज है, जहाँ पे हम समझ सकते हैं गूगल, अमेजोन, एजोर, ओपन स्टैक, एडोब, इंटेल, बोश, IBM। प्रेजेंटली 50 it has 50 clients which pay 100 MN USD on yearly basis, 100 clients who pays 50 MN USD on yearly basis। मतलब आप देख सकते हैं कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा है, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी को ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जहाँ पे हमें और अगर कुछ चीज़ को देखें एम्प्लॉय बेस्ड कंपनी का, तो ब्रांड अक्रॉस मेजर मार्केट ऑपरेट इन इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, UK, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, UK, इंडिया, लैटिन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया अमंग द अदर्स। इट हैज़ एन एम्प्लॉय बेस ऑन 4,50,000 प्लस एम्प्लॉय, ऑफ विच अबाउट 37 आर वुमन। मतलब देख सकते हो स्टॉक्स में या इस कंपनी में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस देती है, जहाँ पे कंपनी के 37% तक जो एम्प्लॉयज़ है वो वुमेन्स है, लेडीज़ है। फ्रेंड दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आगे हम कंपनी के मार्केट कैप के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैप 1,34,00,000
6,621 करोड़ के करीब है। करंट प्राइस स्टॉक की 3640 है। कंपनी का जो हाई बना है 3990 का। साथ ही स्टॉक भी 36.80 का है। बुक वैल्यू 262% की है। कंपनी अच्छे खासे डिविडेंड देती है, 1% से भी ज़्यादा। साथ ही कंपनी के ROC ROE के बारे में बात करें तो कंपनी के ROC ROE काफ़ी अच्छे रहे हैं। ROC 48.9% के करीब है। साथ ही ROC 39% के करीब है। फिर दोस्तों आपको ये ROC ROE उसी स्टॉक्स में देखने को मिलेगी जो कंपनी या स्टॉक कंसिस्टेंटली अपनी ग्रोथ कर रही है, अपने प्रॉफिट हर क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे बढ़ा रही है, तभी हमें ये परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिलती है। और हमें ऐसे स्टॉक्स में फ्रेंड्स बाइंग करनी चाहिए। दोस्तों स्टॉक्स के एक बार प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE track record last 3 years, ROE 37.41%. Company has maintained a healthy dividend payout 54.58%। मतलब कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड भी पे कर रही है। साथ ही कंपनी कर्ज मुक्त है और 3 साल से कंपनी 37% के रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दे रही है। दोस्तों एक बार स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी की सेल्स दिसंबर 20 से लेकर सितंबर 20 में कंटिन्यूसली हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें बढ़ती हुई दिखी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो दिसंबर 20 में कंपनी 42,000 CR, मार्च में 43, जून में 45 से लास्ट सितंबर क्वार्टर में 46,000 से के करीब कंपनी ने सेल्स जनरेट की है। साथ ही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी सेम क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ाया है। 2020 दिसंबर में 8,700, मार्च 2021 में 9,200, साथ ही जून 2021 में 9,000 से सितंबर 2021 में 9,624 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। दोस्तों अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वहाँ भी हमें कंपनी के सेल्स में ग्रोथ नज़र आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो मार्च 20 में 1,56,000 CR के करीब कंपनी ने सेल्स जनरेट किया था। मार्च 2021 में 1,64,000 CR के करीब कंपनी ने सेल्स जनरेट किया था। और साथ ही अभी 22 आने वाला है। कंपनी का अब तक का जो सेल्स है 1,77,000 CR के करीब पहुंच चुका है। साथ ही अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली मार्च 20 से 32,000, मार्च 21 में 32,000, देन अगेन अब तक का कंपनी का करंट ईयर में 36,000 कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो हालांकि 2 ही क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे खासा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है करंट ईयर में, तो आने वाले और 2 क्वार्टर्स में कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकती है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कंपनी का CAGR प्राइस लास्ट 10 ईयर से 20% का चल रहा है, लास्ट 5 ईयर से 27% का, देन 3 ईयर से 22% का और लास्ट 1 ईयर का CAGR कंपनी का 33% का है। और साथ ही अगर कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी देखे जाए तो लास्ट 10 ईयर से 37%, 5 ईयर से 35%, साथ ही 3 ईयर से 37% एंड देन लास्ट ईयर का कंपनी का CAGR 39% के करीब रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे ग्रोथ्स कंपनी में दिख रहे हैं। इसलिए हमें ये परसेंटेज में काउंट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए स्टॉक्स को हम मल्टी बैगर भी कहते हैं, बिकॉज स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लोगों को कमा के दिए हैं। साथ ही अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स अभी अवेलेबल है। अगर उसके अपोजिट हम देखें तो कंपनी के पास बोरोइंग्स काफ़ी कम है, जो कि एक अच्छी खबर मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं, देन आगे हम जानते हैं कि कंपनी के चार्ट पैटर्न हमें कैसे लग रहे हैं और क्या स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी है जो शॉर्ट टर्म में हमें अच्छे खासे गेन दे सकता है। हालांकि हमें ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए, बट अगर कोई शॉर्ट टर्म में भी अगर स्टॉक्स में अभी बाय करता है तो उसे अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि
अभी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से 2 या 3 हफ्तों से कुछ करेक्शन होने के कारण कंपनी कंटिन्यूसली डाउन जाते हुए, हमें कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन जाते हुए दिख रहा है। तो हमें ऐसे कंटिन्यूसली, अगर स्टॉक कोई मल्टीबैगर स्टॉक अगर डाउन जा रहा है तो हमें ऐसे स्टॉक्स में घबराना नहीं चाहिए, हमें ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी ने पिछले ही कुछ दिनों पहले 39 मतलब करीब करीब 4000 का एक नया हाई बनाया था, जहाँ से कंपनी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। बट अगर हम फिर से जैसे ही मार्केट रिकवर होता है तो ऐसे स्टॉक्स भी वापस रिकवर कर जाते हैं। तो हम जैसे देख पा रहे हैं, स्टॉक्स ने वापस रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम कंपनी की यहाँ पे ब्रेकआउट की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी स्टॉक्स डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर चुका है और यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए अभी स्टॉक्स पूरी तरह से तैयार है। तो हमें अभी इस स्टॉक्स में ज़रूर बाय करना चाहिए, भले हम स्मॉल क्वांटिटी में बाय करें, बट हमें यहाँ पे ज़रूर बाय करना चाहिए। जल्दी हमें स्टॉक्स में 4000 के टारगेट्स नज़र आते हुए दिखेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम और भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो जैसे 4000 का जो हाई अगर स्टॉक उसे ब्रेक करता है तो और भी हमें अच्छे खासे अपवर्ड स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर स्टॉक के आरएसआई की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टॉक की आरएसआई 64 के करीब चल रही है। मतलब 64 के करीब अगर स्टॉक के आरएसआई है तो स्टॉक ये दर्शा रहा है कि काफ़ी जल्दी स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ सकता है। अगर हम कंपनी के या स्टॉक्स के प्रीवियस चार्ट के बारे में भी देखें तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कंपनी ने पिछले कुछ दिनों पहले इसी पैटर्न से या इसी ब्लू लाइन से सपोर्ट लेते हुए हमें ब्रेकआउट दिया था, जब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो करीब 3300 से 3400 के करीब चल रहा था, जहाँ से स्टॉक ने 4000 तक की रैली हमें दिखाई है। अगर एक्सपेक्ट करें यहाँ से भी अगर स्टॉक 4000 जैसे ही ब्रेक करता है तो हमें आने वाले दिनों में स्टॉक 4500 से लेके 5000 तक स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। तो हमें ज़रूर ऐसी स्टॉक्स में बाय करनी चाहिए जो स्टॉक्स हमें शॉर्ट टर्म में अच्छी रैली दे और साथ ही कंसिस्टेंसी अपनी प्रॉफिट जनरेट करते रहे, रेवेन्यू जनरेट करते रहे क्वार्टरली बेसिस पे, साथ ही ईयरली बेसिस पे। तो ज़रूर हमें ऐसे स्टॉक्स में भी बाय करना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आने वाली वीडियोस आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे तरीके से पेश कर सके। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।